हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का टॉपिक बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यूजफुल है, कंफ्यूजिंग भी है कई बच्चों के लिए, लेकिन बहुत ही इजी है। आई प्रॉमिस। इसको देखने के बाद ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ जाओगे। और ये टॉपिक है हमारा होमोफोन्स के बारे में। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि इंग्लिश में सेम साउंड करते हैं प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन वो एक से नहीं होते, उनके मीनिंग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा अच्छे से समझने वाले हो। तो लास्ट तक बने रहना, अच्छे से समझना, और समझने के बाद इनको आप अपने सेंटेंसेस में यूज भी करके देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आप अच्छे से इनको सीख पाओ। और कोई भी चीज हो, चाहे कितनी भी इजी हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जब भी आप कोई देखें, जैसे अगर मैंने इस वीडियो में आपको 20 समझा दिए, 10 समझा दिए, जरूरी नहीं है कि आप भी सारे ही करें एक ही दिन में। आप 2 या 3 को अच्छे से पकड़ लीजिए और उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी वोकैब सुधरे, ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं होमोफोन्स के बारे में। होमोफोन्स क्या होते हैं? सच वर्ड्स सिमिलर इन लुक और साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग्स। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं नोट्स बना के क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ। वो इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर सीख रही हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड करके किस तरह से पढ़ाया जाता है, और वो मुझे अभी अच्छी तरह से आया नहीं है। तो मैंने सोचा कि लिखने में टाइम वेस्ट करूंगी, इससे अच्छा है मैं बुक से ही आपको पढ़ाऊँ, जो बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल भी है इसमें, तो मेरा टाइम भी बचेगा और आपको भी राइटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको कभी मेरी राइटिंग नहीं समझ में आती। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने यूज कर लिया है। तो सॉरी फॉर दैट अगर आपको अच्छा नहीं लगा, और ब्लेस मी अगर आपको अच्छा लगा है। तो चलिए पढ़ते हैं। सच वर्ड्स एज ए वर्ड सिमिलर इन लुक और साउंड। ये लुक में भी सेम होते हैं, यानी दिखने में भी एक जैसे होते हैं, और साउंड भी इनकी एक जैसी होती है, बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन ये अर्थ में अलग होते हैं। आर कॉल्ड होमोफोन्स। इनको होमोफोन्स कहा जाता है। द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ होमोफोन्स डिजर्व स्पेशल अटेंशन। जो नीचे आप होमोफोन्स पढ़ेंगे, इनको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये बार बार यूज होते हैं, बार बार यूज होते हैं हमारे सेंटेंसेस में। देखो, पहला है एक्सेस और दूसरा भी है एक्सेस। साउंड सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इनके मीनिंग बिल्कुल अलग है। आप देख रहे हैं इनकी स्पेलिंग भी थोड़ी अलग है। इसमें ई है और इसमें ए है, इसमें एक्स है, इसमें डबल सी है। तो सॉरी, इसमें ए है और इसमें ई है। तो ये देखिए, एक्सेस माने रीच, जो कहते हैं ना हम, एक्सेसिबल होने चाहिए, मतलब हमारे तक पहुंचना आसान होना चाहिए। किसी भी चीज का एक्सेस, जैसे फोन का एक्सेस होता है, आपकी ईमेल आईडी का एक्सेस होता है, वो एक्सेस है ये। स्टूडेंट शुड हैव एक्सेस टू देयर टीचर्स। स्टूडेंट शुड हैव एक्सेस टू देयर टीचर, कि स्टूडेंट्स को अपने टीचर तक पहुंच रखनी चाहिए, मतलब वो किसी भी वक्त अपने टीचर से बात कर सके, ऐसा उनका रिलेशन होना चाहिए, वो एक्सेसिबल होने चाहिए। और दूसरा एक्सेस कहता है टू मच, यानी बहुत ज्यादा। किसी चीज का हम बहुत ज्यादा यूज जब करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सेसिव यूज। ठीक है, सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू वगैरह के पैकेट्स पर लिखा होता है ना, एक्सेसिव यूज ऑफ टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। ऐसे एक्सेसिव माने बहुत ज्यादा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अति बुरी होती है। तो ये तो आपने सुनी भी होगी ये बात। ठीक है, अच्छा, दूसरा है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। बिल्कुल सेम साउंड हो रहा है, बट अलग है। इस एक्सेप्ट का मीन्स होता है टेक, या स्वीकार कर लेना। ठीक, सॉरी, हाँ, स्वीकार कर लेना, किसी चीज को मान लेना, किसी चीज को जैसी है वैसे का वैसा उसको हम स्वीकार कर लें, वो होता है एक्सेप्ट करना। और एक्सेप्ट माने होता है एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग जानते हैं आप? इंक्लूडिंग माने शामिल होना, किसी चीज में शामिल हो जाना, और एक्सक्लूडिंग माने बाहर निकाल देना। तो एक्सक्लूडिंग का मतलब है बिना उस चीज के। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक्सेप्ट माने हो गया, ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट विद थैंक्स। उसने मेरे उपहार को स्वीकार किया धन्यवाद सहित। ठीक है, उसने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग, नन कुड डू इट एक्सेप्ट हिम। नन कुड डू इट, कोई भी नहीं कर सकता एक्सेप्ट हिम, उसके सिवा। ये जो काम हो रहा है ये उसके सिवा और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे हमें किसी व्यक्ति के बारे में पूरा विश्वास हो कि वही ये काम कर सकता है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं नो वन कैन डू इट एक्सेप्ट हिम। नेक्स्ट है एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। ये सेम तो नहीं साउंड कर रहे हैं, बट दिखने में एक जैसे लग रहे हैं। तो एक्सीडेंट होता है ए मिसहैप, यानी कि दुर्घटना।
जब एक्सीडेंट होता है वो अच्छा नहीं होता है, कि नेगेटिव सेंस में बोला जाता है। और इंसिडेंट किसी घटना को कहा जाता है। इंसिडेंट कोई भी घटना, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यही इन दोनों में डिफरेंस है, आपको यही समझना है। एक्सीडेंट माने बैड हैपनिंग, ठीक है। रोड एक्सीडेंट्स आर कॉमन टुडे, रोड एक्सीडेंट्स आजकल कॉमन है। और इंसिडेंट माने एन इवेंट यानी घटना। तो गांधी जी लाइफ इज फुल ऑफ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स। गांधी जी का जो जीवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है। यानी गांधी जी के जीवन काल में उन्होंने कितने आंदोलन किए, कितने ज्यादा सत्याग्रह किए, वो सब जो है महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स हैं, ठीक है। तो वो घटनाएं हैं, वो दुर्घटनाएं नहीं है, ठीक है। तो उनको हम इंसिडेंट्स बोलेंगे। एक्सीडेंट हम बोलेंगे जब कोई नेगेटिव चीज हो जाती है। नेक्स्ट है भाई अडेप्ट एंड अडेप्ट। सिर्फ एक वोवल का अंतर है, वहां ए है, यहाँ ई है, और सेम प्रोनाउंसिएशन है बट मीनिंग अलग है। अडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना या सूट करना किसी चीज को। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को, वही है कि स्वीकार कर लेना, किसी चीज के साथ हम एडजस्ट कर लेते हैं, तब हम कहते हैं अडेप्ट, कि मैंने इस चीज को अडेप्ट कर लिया। वी शुड अडेप्ट आवर सेल्व्स, हमें अपने आप को एडजस्ट कर लेना चाहिए या स्वीकार कर लेना चाहिए टू प्रिवेलिंग कंडीशंस। प्रिवेलिंग कंडीशंस माने बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से, यानी बदलते हुए मौसम के, बदलते हुए टाइम के हिसाब से हमें भी खुद को चेंज करना चाहिए, उसी हिसाब से हमें खुद को एडजस्ट करना चाहिए। और इस एडेप्ट का मतलब है एक्सपर्ट, स्किलफुल यानी कुशल, किसी व्यक्ति का किसी काम में निपुण होना, ठीक है। जैसे वाजपेयी इज एन एडेप्ट इन द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। वाजपेयी जी जो है वो पब्लिक स्पीकिंग में यानी लोक भाषण में बहुत ही इस कला में स्किलफुल है, बहुत ही निपुण है। तो एडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल होना, एक्सपर्ट होना किसी चीज का। और अडेप्ट ADAPT इसका मतलब होता है एडजस्ट कर लेना। और तीसरा इसमें आता है एक अडॉप्ट, ठीक है। अडॉप्ट माने होता है चूज कर लेना किसी चीज को, ठीक है, चुनना। वन मस्ट ऑलवेज अडॉप्ट राइट मीन्स, किसी को भी हमेशा अच्छे मीन्स चुनने चाहिए। राइट मीन्स जैसे काम करने के अच्छे तरीके चुनने चाहिए, है ना। तो हेरा फेरी से काम नहीं करना चाहिए, अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। अडॉप्ट माने स्वीकार करना या उसको मतलब सही तरीके से चुनना। अच्छा, नेक्स्ट है आपका एडवाइस। ये बहुत ही बार आता है और आप लोग हमेशा ही कंफ्यूज रहते हो। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आज। एडवाइस और एडवाइज, ठीक है। वाइस जहां पर सी आता है उसका मतलब होता है पीस ऑफ ओपिनियन, नाउन की तरह यूज होता है ये। ए पीस ऑफ ओपिनियन मतलब ये किसी की राय हो सकती है, एडवाइस, ठीक है। जबकि एडवाइज का मतलब होता है टू गिव ओपिनियन, वर्ब। यहाँ पर ये वर्ब की तरह यूज होता है, किसी को अपनी सलाह देना, किसी को अपनी राय बताना, देना, ये होता है एडवाइस, ठीक है। तो देखो, आई गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस, मैंने उसको अपनी सलाह दी, अपनी राय दी है उसको। तो यहाँ पर पीस ऑफ एडवाइस मतलब एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। पीस क्या होता है? एक टुकड़ा होता है। तो टुकड़ा क्या है ये? यहाँ पर ये कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक तरह से लगा लो। आई गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस, और यहाँ एडवाइस है, आई एडवाइज्ड हिम टू ज्वाइन अ न्यू जॉब, मैंने उसको एक नई जॉब करने की एडवाइस दी है। यहाँ पर बेसिकली ये सलाह के तौर पर आता है। वर्ब जहाँ होती है ना, ये एडवाइज वर्ब की तरह यूज होता है कि यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। जब हम कहते हैं कि यू शुड एडवाइज अ डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो हम वर्ब की तरह उसको यूज करते हैं, ठीक है। तब ये होता है एडवाइस, और एडवाइस का मतलब होता है कि नाउन की तरह जब हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अफेक्ट एंड इफेक्ट। ये भी बहुत बार आता है, बहुत बार आता है, यहाँ तक ये इंग्लिश में नहीं बाकी सब्जेक्ट्स में भी आता है। अफेक्ट माने होता है प्रिटेंड इन्फ्लुएंस, प्रभावित होना या बहाना करना। अफेक्ट करना यानी प्रभावित करना, ठीक है। द क्रिमिनल अफेक्टेड, जो अपराधी था वो अफेक्टेड यानी कि प्रिटेंडेड, बहाना किया, मैडनेस का, पागलपन का, ठीक है। या फिर दिस सिंपल फेलियर शुड नॉट अफेक्ट, ये छोटी सी असफलता नहीं प्रभावित करनी चाहिए योर कैरियर, आपके कैरियर को। यहाँ पर अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित होना। ये लिख लीजिए आप बेशक से। अफेक्ट का मतलब होता है करना, किसी को प्रभावित, हम किसी को अपने अच्छे स्वभाव से, अच्छे व्यवहार से मोटिवेट करके जब हम उसको प्रभावित करते हैं तो वो होता है टू अफेक्ट, ठीक है। जब किसी चीज का किसी चीज पर प्रभाव पड़ता है तो वो होता है अफेक्ट, लेकिन जब हम पर किसी चीज का प्रभाव पड़ता है तो वो होता है इफेक्ट, ठीक है। रिजल्ट, इट इज यूज्ड एज अ नाउन, ये नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका अर्थ होता है एक तरह से रिजल्ट या टू ब्रिंग अबाउट। इट इज
इट यूज एज अ वर्ब, ये हमेशा एक वर्ब की तरह ही यूज होता है और इसका मतलब होता है कि इससे हमारे अंदर ये चेंज आया। देखो, एवरी इफेक्ट मस्ट हैव इट्स कॉज, हर एक प्रभाव के अपने कारण होते हैं। महात्मा गांधी इफेक्टेड ग्रेट पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स, महात्मा गांधी ने बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक सुधारों को प्रभावित किया, यानी उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनकी वजह से राजनीतिक और सामाजिक सुधार आया हमारे समाज में। तो इफेक्ट डालना एक पॉजिटिव वे में है, ठीक है। अल्टर, ऑल्टर क्या होता है और अल्टर क्या होता है, सिर्फ एक ही वॉवल का अंतर है, ये देख पा रहे हैं आप। ऑल्टर का मतलब होता है ए पीस फॉर ऑफरिंग इन अ टेम्पल और चर्च, बलि वेदी, यानी कि जब हम कहीं मंदिर में या चर्च में या किसी भी धार्मिक जगह पर जब हम कुछ चढ़ाते हैं ना, कुछ भी चढ़ाते हैं, जो जो चढ़ाने की जगह होती है, जैसे वेदी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो होता है अल्टर, एक बड़ा ऊंचा सा पत्थर, ठीक है, जहां पर हम कुछ चढ़ाते हैं, तो वो होता है एल्टर। सेवरल लाइव्स वर सेक्रीफाइस्ड एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड, मातृभूमि की बलिवेदी पर बहुत से जाने बलिदान की गई, कुर्बान की गई। एंड नेक्स्ट है एल्टर। एल्टर माने चेंज माने बदलना, बदलाव लाना। नथिंग कैन एल्टर माई ओपिनियन नाउ, अब मेरे ओपिनियन को कोई भी नहीं बदल सकता है। एल्टर माने चेंज करना, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है, आपको समझने के लिए भी इसमें याद करने के बिना इनका काम नहीं चलेगा, आपको याद करना पड़ेगा और अच्छे से समझ के इनको अपने सेंटेंसेस में यूज करना पड़ेगा, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अल्यूजन और इल्यूजन। देखिए, अल्यूजन माने होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, अप्रत्यक्ष रूप से जब हम किसी को रेफर कर देते हैं, ठीक है। इन दिस पोएम देयर इज एन अल्यूजन टू टैगोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, किसी पोएम में पढ़ते हुए कह रहा है कि इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर का जो है आजादी की धारणा का रेफरेंस दिया गया है, यानी अल्यूजन है एक तरह से। इस पोएम में डायरेक्टली कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो वो होता है अल्यूजन। और इल्यूजन माने डिसेप्टिव अपीयरेंस, इल्यूजन माने होता है भ्रम होना, धोखा होना, हमें कोई छलावा होना, है ना, जैसे हमें लगता है कि ऐसा है लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है। जैसे ये क्या है, शंकराचार्य रिगार्डेड द वर्ल्ड एज एन इल्यूजन, शंकराचार्य ने इस संसार को एक इल्यूजन कहा है, एक भ्रम कहा है, एक माया कहा है। इल्यूजन को पहेली भी कह सकते हैं आप, भूल भुलैया भी कह सकते हैं, ठीक है। ये होता है इल्यूजन, भ्रम, और अल्यूजन होता है मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस करना किसी को। नेक्स्ट है अपोजिट एंड ऑपोजिट, देखो कितना अच्छा वर्ड है और ये आपको जरूर याद होना चाहिए। अपोजिट, सुटेबल, प्रॉपर। अपोजिट का मतलब होता है कि बिल्कुल उपयुक्त आपके लिए जो चीज होती है। हिज रिमार्क ऑन द डिफेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वर अपोजिट, उसके जो टिप्पणियां थी हमारे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, वो बिल्कुल ही सुटेबल थी, उपयुक्त थी। ये यहाँ पर अपोजिट है, अपोजिट, APPOSITE, ये है ऑपोजिट। थोड़ा सा साउंड में चेंज करेंगे ना आप, ऑपोजिट को ऑपोजिट ही बोलिए और अपोजिट को अपोजिट, हालांकि दोनों को अपोजिट ही बोला जाता है, लेकिन अगर आपको याद रखना है कि कौन सा अपोजिट का क्या मीनिंग है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ए वाला अपोजिट, ओ वाला ऑपोजिट। ए वाले अपोजिट का मतलब होता है सुटेबल और ऑपोजिट का मतलब होता है विरोधी, कॉन्ट्रैरी, क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग, ठीक है। योर ओपिनियंस आर अपोजिट टू माइन, आपकी राय जो है मेरे से बिल्कुल विपरीत है, विरोधी है, ठीक है। यहाँ पर ऑपोजिट का मतलब ये है। एवोकेशन, वोकेशन, देखो एवोकेशन का मतलब होता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, आपका दूसरा कोई व्यवसाय, जैसे आप एक तो आप कहीं नौकरी करते हैं, साथ साथ में आपने कहीं अपनी दुकान भी खोल रखी है, ठीक है। तो आपका मेन पेशा क्या है कि आप रोज ड्यूटी जाते हैं, वो आपका मेन ऑक्यूपेशन है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आपका जो आपकी शॉप है, जहां से आपको एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है, तो वो होती है, ये एवोकेशन कहलाता है। हर एवोकेशन इज पेंटिंग, उसका दूसरा व्यवसाय, गौण व्यवसाय, वो जो है पेंटिंग है। और वोकेशन माने रेगुलर प्रोफेशन, जो रोज काम करते हैं, जिसके लिए हम रोज जाते हैं घर से बाहर। माई वोकेशन इज टीचिंग, मेरा पेशा टीचिंग है। तो ये कितना अच्छा उदाहरण है, वोकेशन और एवोकेशन। आप अच्छे इसको तो याद भी रख सकते हैं, ये तो बहुत ईजी है। वोकेशन माने आपका मेन प्रोफेशन, एवोकेशन माने सेकेंडरी प्रोफेशन, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं वरना लंबी हो रही है वीडियो। नेक्स्ट है बेयर एंड बियर,
इनका तो थोड़ा सा साउंड अलग है, स्पेलिंग अलग है। बेयर मीन्स अनकवर्ड, खाली, नंगा, बिना ढका भी इसको कह सकते हैं। इट इज नॉट सेफ टू वॉक बेयर फुट, नंगे पैर घूमना सेफ नहीं होता है। और बियर माने होता है टॉलरेट करना, किसी चीज को सहन करते जाना, बियर। तो आई कैन नॉट बियर सच इंसल्ट्स, मैं इस तरह का अपमान जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बेयर और बियर में थोड़ा सा अंतर है और ये याद रख सकते हैं आप, इसकी स्पेलिंग भी अलग है, थोड़ा साउंड भी अलग है। नेक्स्ट है बर्थ और बर्थ, ये दोनों सेम साउंड करते हैं बट स्पेलिंग सेम नहीं है। इनको तो आपको स्पेलिंग देखकर ही याद रखना पड़ेगा कि बर्थ BIRTH, बर्थ माने होता है कमिंग इनटू लाइफ, किसी चीज का जन्म होना, प्रोडक्शन, किसी चीज का जन्म होना। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपके जन्म का डेट क्या है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। और ये बर्थ होती है सीट इन द कोच और कैरेज, किसी भी गाड़ी में जो बैठने की सीट होती है, ऊपर लेटने की सीट होती है, उसको हम बर्थ कहते हैं। आई हैव रिजर्व बर्थ इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, मैंने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, डिब्बे में अपने लिए एक बर्थ को रिजर्व किया है, आरक्षित कर लिया है। जैसे हम टिकट बुक करते हैं, अपनी सीट बुक करते हैं कई दिन पहले, जब हम कहीं जाना होता है, तो वो जो सीट हमारी बुक होती है पूरी की पूरी अगर हम लेते हैं तो वो बर्थ कहलाती है। ठीक है, तो ये आज के लिए बहुत है मुझे लगता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही इसी टॉपिक पर आपके लिए आने वाली है और आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर हो सकेगा तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से यूज़ करूँगी या फिर इसी तरह से रिकॉर्ड करूँगी और आपको पढ़ाऊँगी। पर मुझे पता है कि ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, ईजी भी है। आप ज़रूर से इसको ट्राई करना, अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने के इन वर्ड्स को बार बार, और मुझे बताना अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको पसंद आए तो ज़रूर करना, शेयर कर देना अगर आपको लगे कि आपके किसी दोस्त के काम का है ये वीडियो, कोई कंफ्यूज होता है बार बार, या फिर आप चाहते हैं कि उसका भी भला हो जाए तो ठीक है, मैं अगले वीडियो तक के लिए आपको अलविदा कहने वाली हूँ। तो देखती हूँ आप लोग कितने कमेंट्स करते हैं और कितना इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। और हाँ, मेरे अदर वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के भी लिंक है वहाँ पर, जिस पे क्लिक करके आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी आपसे कमेंट्स मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।